हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी क्या है? ओके गाइस, तो आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर शिव तत्व जागृत हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, शिव जागृत होने का मतलब है कि शिव के अंश हैं अगर वो, और उनके अंदर वो ऑब्वियसली बात है, अगर शिव के अंश हैं डेफिनेटली उनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा होएगा। अब आप कहोगे दी उसको तो नहीं है कोई ज्ञान, ऐसा नहीं है डियर। ठीक है, अभी चेतना जागी नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है पास्ट लाइफ में बहुत कुछ अर्जित करके बैठा हुआ इंसान, लेकिन जुड़ेगा तब उन चीजों से जब शुद्धिकरण होगा, तब जब अंदर का विष बाहर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वालिटीज जो है डीएम की, वो डिवाइन मैस्कुलिन की, जो वो शिव भगवान शिव से मिलती हैं, कुछ कुछ तो मिलती हैं। ठीक है आप नोटिस करिएगा, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में भी कुछ चीजें दिखाई देंगी आपको। ठीक है, जैसे जरूरत से ज्यादा क्रोधी हो जाना। ठीक है, आप देखोगे वो क्रोधी वाला जो रूप होता है ना, वो होता है उनके अंदर। इसके अलावा ज्यादातर समय कम बोलना और शांत रहना, उस तरीके के गुण भी आप उनके अंदर नोटिस करोगे। मतलब बहुत सारी चीजें आपको ऐसे दिखाई देंगी। अभी फिलहाल क्या है कि आपके पार्टनर जो हैं वो रियल फॉर्म में आ रहे हैं। रियल फॉर्म मतलब रियलिटी में। एक एक फॉर्म भगवान शिव का ये भी है जहां पर उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उन्हें रिस्पेक्ट करता है, कौन उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है। वो इन सब चीजों से परे हैं बहुत ज्यादा। योगी कहे जाते हैं वो। बहुत सिंपल, साधारण, और बिना मतलब बिना किसी दिखावे के। ठीक है, कोई दिखावा नहीं उनको करना है। आपने कभी नहीं देखा होगा भगवान शिव को बहुत सजा धजा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसलिए भोलेनाथ कहे गए हैं। तो कई बार बहुत ज्यादा भोलापन भी आप देख सकते हैं किसी डीएम में। ठीक है, होता है उनके अंदर, उनका वो चुलबुलापन भोलापन होता है, लेकिन वो सबके सामने निकल के नहीं आता। तो बहुत सारी क्वालिटीज होती है जिन्हें वो हाइड करके रखते हैं, मोस्टली छुपा के रखते हैं। ठीक है, सो ये चीज है, प्रैक्टिकल होते हैं, सांसारिक होते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है भगवान शिव की, तो कुछ लोगों के अंदर वो एनर्जी एक तरीके से मैं कहूँ तो जागृत होने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर होलनेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को बताया जा रहा है कि आप कंप्लीट है, खुद में ही कंप्लीट है। खुद में ही आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करना स्टार्ट करें। आप ही के अंदर फेमिनिन है, आप ही के अंदर मैस्कुलिन है, आप ही के अंदर शक्ति भी है, आपके अंदर शिव भी है। दोनों एनर्जीज का जो दोनों एनर्जी जो है वो आप ही के भीतर है। इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। और यहाँ पर आपके पार्टनर का ना थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर डिवाइन मैरिज है। कुछ लोगों की जो मैं हमेशा कहती हूँ, कार्ड अक्सर आता है, कुछ लोगों की जो मैरिज है ना वो डेस्टाइंड है, और डिवाइन मैरिज करानी है यूनिवर्स को। डिवाइन मैरिज का मतलब क्या होता है, कभी किसी ने सोचा है? मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में? डिवाइन मैरिज का मतलब होता है जब दोनों इंसान जो भी हैं, लड़का लड़की जो भी है, दोनों लोग जब अपने अपने को एक तरीके से, उन दोनों की आत्म जागृति हुई हो, उन दोनों ने अपने आप को पहचाना हो कि वो दोनों क्या है, उन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना हो कि वो एक दूसरे के लिए क्या है, उसके बाद वो एक दूसरे को आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण का मतलब हो गया कि एक दूसरे को अपनाएं बिना किसी शर्त के। ठीक है, और उसके बाद वो
यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ जो मैरिज हो उसे कहते हैं हम डिवाइन मैरिज, जिसमें कोई शर्त नहीं है, जिसमें कोई रोना गाना नहीं है, जिसमें कोई कलेश नहीं है, जिसमें तू मैं नहीं है, ऑल्सो जिसमें कोडिपेंडेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। उसको कहते हैं डिवाइन मैरिज, जहाँ पर दो आत्म जागृत लोगों की शादी हो, जिन्होंने अपने आप को आत्म जागृत किया है, 5D में दोनों पहुंचे हैं, कर्मा को रिलीज किया है और स्वयं को पहचाना, सामने वाले को पहचाना और आत्मसमर्पण किया है, उसको बोलते हैं हम क्या, डिवाइन मैरिज। ठीक है, तो इस तरह की मैरिज कुछ लोगों के लिए डेस्टाइंड है, लेकिन ये एक तरीके का शुद्धिकरण का प्रोसेस है, जिसमें पहले आप विष पिएंगे फिर अमृत निकलेगा, या फिर हम दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जब आपको बहुत अच्छा कुछ मिलता है ना, तो आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। तो जो नॉर्मल मैरिजेस होती हैं वो आपको पता है कैसे चलती हैं, रोते गाते चलती हैं। ठीक है, चाहे जितना अच्छा इंसान हो, दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते और एक कलेश करते हुए ही जिंदगी निकालते हैं पूरी तरीके से। कुछ कुछ के में थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ के में थोड़ा कम होता है, लेकिन एक पूरी तरीके से जो सेटिस्फेक्शन और लव होता है वो ऐसे नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इस तरह की मैरिज करेंगे तो इसमें पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन होगा, पूरी तरीके से लव होगा, और आप दोनों क्योंकि हाई वाइब्रेशनल सोल्स और 5D में ऑपरेट करो, तो आपके पास लग्जरी या फिर कहे किसी पैसे वैसे जैसी चीजों की कमी नहीं होगी, या आपका जो रुझान है वो इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर डिवाइन मैरिज कार्ड के साथ दिखाई देता है। कुछ लोगों की एनर्जी है ऐसा कि उनकी डिवाइन मैरिज डेस्टाइंड, या वो लिखे लिखवा कर ही डिवाइन मैरिज लेके आए हैं। डिवाइन मैरिज अगेन मैं बता देती हूँ, 3D प्लेन पर होने वाली दो आत्माओं का मिलन है। ठीक है मतलब एक ऐसी शादी जिसमें पहले तो आत्माएं जागृत हुई हैं और दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, जिसे हम हारमोनियस यूनियन बोलते हैं, 5D यूनियन बोलते हैं, कि दोनों ने एक दूसरे को आत्म लेवल पर एक्सेप्ट किया। वो मैरिज जब दो बॉडीज के बीच में होती है उसे हम 3D डिवाइन मैरिज कहते हैं। ठीक है ना, उसी को डिवाइन मैरिज कहते हैं। वो इतनी आसानी से नहीं होगी, बहुत शुद्धिकरण के बाद होगी। ठीक है, तो एक पूरा प्रोसेस लेगी है पहले परिवर्तन का, जो कि मुझे यहाँ पर इस पर्सन के लिए आपके साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर शिव जागृत हो रहे हैं। और शिव के तो आपने अनेक रूप देखे हैं, उनका भोला वाला रूप देखा है, उनका रौद्र रूप देखा है, उनका आपने सांसारिक रूप देखा है, उनका आपने योगिक रूप भी देखा है, जहाँ पर वो पूर्णतः योगी हैं। सांसारिक रूप जिसमें वो उनके पास बच्चे हैं, माँ है, पति पत्नी है वो। ठीक है, उनका रौद्र रूप जहाँ वो महाकाल है। ठीक है, और उनका भोला वाला रूप जहाँ पर वो भोले हैं बिल्कुल, ना जाना उन्हें किसी चीज से मतलब है। ठीक है, ना ताम झाम से, ना ऐश्वर्य से। ठीक है, और एक उनका है तांत्रिक रूप, जिसे हम काल भैरव बोलते हैं, जो शक्तियों के लिए और विद्याओं के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत सारे रूप हैं भगवान शिव के। ठीक है, अघोरी जिनकी पूजा करते हैं अघोर रूप की। ठीक है, अघोरियां जो पूजा करते हैं भगवान शिव की अघोर रूप की करते हैं, देखा है आपने। ठीक है, उनका वो जो अघोर रूप है, जहाँ पर वो शमशान में विराज करते हैं, शमशान में बैठते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग रूप है भगवान शिव के। तो जो जिस रूप की पूजा करता है वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर एनर्जी है, टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, इनवाइट योर ट्विन फ्लेम। यहाँ लगता है कि आपके पर्सन के अंदर एक शांति आ रही है कि आप उनके हैं और आप उन्हें मिलेंगे। धीरे धीरे उनको ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि उनका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, तो चीजें समझ में आ रही, रियलाइज हो रही हैं। ठीक है, एकदम से क्लैरिटी तो नहीं आती पहले दिन, लेकिन हाँ, अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें समझ में आती जाएंगी। यहाँ पर इनर चाइल्ड फियर है, बहुत सारे फियर इश्यूज आपके पर्सन के जो बचपन से रिलेटेड है वो सरफेस आ रहे हैं। तो कई बार आपके पर्सन लॉस्ट फील करते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिर जैसे लगता है कि मेडिटेशन करते हैं या कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से चीजें नॉर्मल हो जाती है। सो राइट नाउ इस तरह की एनर्जी में है। इस पर्सन को ना एंजल नंबर 144 बहुत ज्यादा दिख रहा है, और उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि वो एक चोजन वन है, या कोई काम या किसी उद्देश्य को लेकर वो आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, उनके दिमाग के पर्दे खुलना जैसे शुरू हो गए। ठीक है, दिमाग पे जो पर्दे पड़े रहते हैं ना, वो जैसे खुलना शुरू होगा। इस पर्सन को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि कुछ तो काम करने में आया हूँ, किसी काम को लेकर तो मैं आया हूँ। उनकी लाइफ में एक नए डोर्स भी ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग का मतलब है कि कुछ ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जहां से आपके पर्सन को के अंदर उम्मीद की किरण जाग सके। इस वक्त में इस पर्सन की जो सोल है वो आपकी क्रेविंग कर रही है बहुत ज्यादा, कि आप इस पर्सन की सोल को आप ही चाहिए। ठीक है, ये मैरिज बहुत ही खुशहाल मैरिज होगी, खुश नसीब लोगों के साथ होगी, बहुत जबरदस्त होगी। ठीक है, कुछ बहुत अच्छा पाने के लिए बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सो आपका इनर वर्क वही बुरा दौर है जहाँ आपने बहुत मेहनत की है, बट रिजल्ट यकीन मानिए रिजल्ट बहुत ही मीठा आएगा, शानदार आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या निकल के आता है।
देखो अभी भी ना थर्ड पार्टीज डेविल बन के आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपके पर्सन फुल ऑन उस एनर्जी में तो है नहीं, ठीक है, तो वो अभी भी डेविल बन के थर्ड पार्टीज जो है आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि बेटा भागना बंद कर दो। 7 ऑफ शॉर्ट्स, भागकर तुम कहीं जा नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, जजमेंट विद नाइट ऑफ कप्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नीचे बताया कि कुछ कनेक्शन डेस्टाइंड होते हैं, वो नियति में लिखवा कर आए हैं कि उनकी डिवाइन होगी मैरिज। ऐसे हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स डेस्टाइंड होते हैं। अब कोई ट्विन फ्लेम अगर इनर वर्क ही ना करे, ठीक है, वो बैठा रहे परमात्मा के भरोसे, तो जब भी आएगा उसका समय 10 साल बाद 20 साल बाद हो जाएगा उसका काम, ठीक है। मैं आपको सच बात इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि वो इनर वर्क नहीं करेंगे तो भी सारी चीजें हो जाएंगी। इनर वर्क नहीं करोगे आपके पार्टनर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इनर वर्क अगर सॉलिड कर लिया तो टाइमलाइन जंप करोगे, ठीक है, जो काम 7-8 साल में होने वाले थे वो 2-3 साल में भी होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि आपने एनर्जी को बहुत ऊंचे स्तर पर उठाया है। सो इनर वर्क मस्ट है। अगर आलसी लोग जितने हैं जो बस इस इंतजार में बैठे रहते कि मैम ये बता दो कि फ्यूचर है इस व्यक्ति के साथ मेरा कि नहीं, ठीक है, तो आते हैं ना कुछ लोग ऐसे, तो मैं कहती हूँ कितना काम किए हो, तो कहते हैं काम वाम तो कुछ नहीं किए हैं, बस ये है कि बस मैम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। आप सोचते हो आपका पार्टनर एकदम ऐसा बन जाए, आप नहीं बनोगे, ठीक है, आपको वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, आप नहीं चेंज होगे, आपका पार्टनर ही चेंज होगा। खाली क्या फालतू की बात करते हो। अगर आप के पर्सन में आप चाहते हो कि आप उसको इसको बिल्कुल हीरे जैसा देखो, तो आपको भी बनना पड़ेगा ना, आप भी नहीं हो। ये गलत फहमी होती है, लोगों के अंदर ईगो होता है तो उसको लगता है मैं तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हूँ, नहीं हूँ। होते परफेक्ट तो बात ही क्या थी फिर, बनना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टीज के बीच, थर्ड पार्टी जो भी आ रही है बीच में, जो भी डेविल है, वो आज भी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन डिवाइन की जजमेंट ये कहती है कि आपके पर्सन को जाना है, ठीक है, वो तो जाना है उसको, वहां से तो उसको निकलना है। तो आपके पर्सन के अंदर की इनर कॉलिंग कह रही है कि जाना है। बाहर से लोग इस पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर बढ़ गए बहुत सारे डर, ठीक है, डरता जा रहा है ये इंसान और स्टक हो चुका है कि आखिर करे तो करे क्या। दूसरी तरफ इस पर्सन को ये लगता है कि अगर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा देरी कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्सन को आपको किसी और के साथ देखना पड़ जाए। वो भी डर इस पर्सन के मन में ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कभी ना कभी इस पर्सन को डर रहा होगा कि आप किसी और के ना हो जाएं, ठीक है, या अभी इस वक्त इस पर्सन को ये डर लग रहा है, तो वो चीज़ भी सरफेस आ रही है। तो मतलब हर तरह से जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इस वक्त तो मेरी वाट लग गई पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स जजमेंट दे रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स की कॉल है कि वापस जाना है। फैमिली जो है वो मानने तैयार नहीं है, लोग जो है वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। डर आपके पर्सन के पूरी तरीके से ऊपर उभर उभर के आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा देर कर दी तो ऐसा ना हो कि आप ही निकल लो फिर अपनी लाइफ में कहीं और, तो भागने का भी इस पर्सन को कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा। सो पूरी तरीके से एनर्जी बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी है। इस वजह से जब यहाँ पर शिव जागृत होंगे तो इस पर्सन को अकल आएगी, थोड़ी सी चीज़ें सॉल्व होंगी इस पर्सन की लाइफ के अंदर। लेट्स सी कि और क्या है यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में। इस डेक से देखते हैं हम 3 कार्ड्स। नेक्स्ट सेक्शन एंजल्स क्या है। देखो हमने आपसे बोला था और हमने जो बोला वो कभी यहाँ पर जो आती है ना रीडिंग्स, वो डेफिनेटली किसी ना किसी के लिए होती है, रेजोनेट करती है। देखो ये क्वीन ऑफ कॉइन्स है, ये वाला घोड़ा भी इसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो लड़की अपनी करियर पे फोकस कर रही है, ठीक है, ये घोड़ा भी इसी तरफ जा रहा है, ये घोड़ा भी इसी की तरफ आ रहा है, देख रहे हो आप। ये नाइट ऑफ शॉर्ट्स से नाइट ऑफ कप से दोनों ही घोड़े इसकी तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब कि नेक्स्ट एक्शन में होना है एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ और होनी है मैरिज। तो पहले तो इस रीडिंग को आप डेफिनेटली क्लेम करें, क्योंकि ये मैरिज डेस्टाइन मैरिज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैरिज डेस्टाइन मैरिज, तो आपके पर्सन रिटर्न आएंगे और इसी क्वीन के पास वापस आएंगे और इसको कोई नहीं रोक रहा। ये डिवाइन की इंटरवेंशन है, डिवाइन की जजमेंट है, ठीक है ना। खुद जो भगवान शिव जो है वो माँ शक्ति के लिए बने, तो उन्हीं के पास रहेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे आखिर। ओके, तो उसी तरीके से जो मेरे व्यूअर का पार्टनर है, ठीक है, वो उसी के पास वापस आएगा ना। जो आपका है वो लौटेगा, वो कहीं नहीं रुकने वाला, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, सुकून मिल गया, हाय दिल को। लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन भरो, क्लेम करो इस रीडिंग को। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।